हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड स्केलर का लेक्चर नंबर 8। बच्चों आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यानी बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अभी तक क्या पढ़े थे बच्चों, अभी तक हम लोग ऐड करना सीखे थे, सब्सट्रैक्ट करना सीखे थे, रिजोल्यूशन सीखे थे। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग क्या शुरू करना है, आज हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोल सकते हो। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा बच्चों, जो हम लोग पिछले लेक्चर में जो पॉलीगन लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन था जो आप लोगों से बोले थे कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा, एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर सकते हो, उसको करके देख सकते थे। ठीक है बच्चों, तो उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन था, जिसको पता होगा, जो बुक देखा होगा उसको तो पता होगा, याद कर लिया होगा, क्वेश्चन भी याद हो गया होगा। चलो एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। इस पे क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब रेगुलर पॉलीगन बना लेना, हेक्सागन है, रेगुलर पॉलीगन में क्या है बच्चों, हेक्सागन है। ठीक है बच्चों, ऐसा हमारा रेगुलर पॉलीगन दिया। ये क्या है बच्चों A1, ये कितना दिया है, ये वेक्टर है A2, ये वाला वेक्टर कितना है बच्चों A3, ये वाला वेक्टर कितना है बच्चों A4, ये वाला कितना है A5 और ये वाला कितना है A6। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल कितना दिया है हमको, ये भी एंगल दिया है 60 डिग्री। बाकी सब तो हम निकाल सकते हैं। हमसे बोला है क्या, इसमें बोल दिया है बच्चों कि आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। कौन सा रिजल्ट बच्चों, कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन का कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन होगा उसका हमको रिजल्टेंट लिखना होगा बच्चों, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है 0। ये बुक में हमको ऑलरेडी दे दिया है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको ये प्रूफ करना है कि cos 0 प्लस कितना बच्चों, cos π/3 प्लस कितना बच्चों, cos 2π/3 प्लस कितना बच्चों, cos 3π/3 प्लस कितना बच्चों, cos 4π/3 प्लस कितना बच्चों, cos 5π/3। इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 होगा। इसी को प्रूफ करना है, इसको हमको प्रूफ करना है बच्चों कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। ये प्रूफ करना है बुक में। क्लियर है बच्चों, तो कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे ये बताओ, पहले सोचो थोड़ा सा। अगर नहीं बना तो एक अटेम्प्ट और कर सकते हो कि सोचो कैसे प्रूफ करना है। दिया क्या है बच्चों, क्वेश्चन एक बार और बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है बच्चों, जिसका क्या है A1 A2 A3 A4 A5 A6 6 वेक्टर है, इससे मिलके बना हुआ है। हमसे क्या बोला है बच्चों कि आप इस कंसेप्ट का यूज कीजिए कि इस रेगुलर पॉलीगन का रिजल्टेंट कितना होगा 0। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमको क्या प्रूफ करना है कि cos 0, cos π/3, cos 2π/3, cos 3π/3, cos 4π/3 और cos 5π/3। इसका आंसर कितना होगा, इसका समेशन क्या होगा बच्चों, इसका समेशन 0 होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। चलो अच्छा ये बताओ बच्चों, अब ये एक बात समझना कि मान लो कि हमारे पास कोई बच्चों वेक्टर क्या है, हमारे पास एक कोई वेक्टर है ए। मान लो बच्चों कि हमारा क्या है, हमारे पास कोई वेक्टर है ए, इस ए का रिजल्टेंट कितना है 0, या ए का मैग्नीट्यूड कितना है 0। तो अगर बच्चों इस वेक्टर का कंपोनेंट करें, कंपोनेंट मतलब क्या, एक्स एक्सिस में इसको रिजॉल्व करें और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करें, तो बच्चों इस 0 वेक्टर का, या अगर इसका रिजल्टेंट है 0 तो इसका एक्स कंपोनेंट भी क्या होगा 0 और इसका वाई कंपोनेंट भी क्या होगा 0। अरे बच्चों अगर 0 को हम रिजॉल्व करेंगे 2 पार्ट में तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमसे क्या बोला है बच्चों कि हमारे पास क्या है, ऐसा 6 वेक्टर्स है। अगर 6 वेक्टर को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है 0।
तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि नहीं कि अगर हमारे पास 6 वेक्टर है और 6 वेक्टर का पहले क्या कर दे x कंपोनेंट, आज 6 वेक्टर के x कंपोनेंट को ऐड करेंगे फिर भी क्या मिलेगा 0, या 6 वेक्टर के y कंपोनेंट को ऐड करेंगे फिर भी क्या मिलेगा बच्चों 0। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रिजल्टेंट कितना है 0। अगर किसी वेक्टर का, बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होगा तो उस वेक्टर्स का अगर हम x कंपोनेंट करके उसका रिजल्टेंट निकालें और y कंपोनेंट करके उसका रिजल्टेंट निकालें तो उसका रिजल्टेंट x में भी कितना होगा बच्चों 0 और y में भी कितना होगा 0। क्लियर बात? ये बात समझ में आई? तो क्या करते हैं बच्चों, इसको मिटा दें, इसको मिटा करके हमारे पास जितना वेक्टर है, हमारे पास जितना वेक्टर है बच्चों सबका क्या कर देते हैं, सबका x कंपोनेंट कर देते हैं। निकाले बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के लिखना क्या बच्चों, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। चलो पहले वाले का वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, x1 बोल देते हैं। पहले वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों a1। बेसिकली x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया बच्चों 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे a1 इंटू क्या cos 0। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों दूसरा वेक्टर a2, इसका भी x कंपोनेंट कर दें, सिर्फ x कंपोनेंट का बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों a2 इंटू क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। तीसरा वेक्टर क्या हो बच्चों a3 कितना एंगल बनाएगा बच्चों, अगर ये हेक्सागन है ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री। ये समझ में आता है कैसे? देखो बच्चों अगर एंगल निकालना होता है ना थीटा, अगर रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है, तो क्या लिखते हैं 360 डिवाइडेड बाई क्या लिख देते हैं n। थीटा बराबर कितना होता है 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n, जहां पे n क्या होगा बच्चों साइड का नंबर होगा, नंबर ऑफ साइड। अगर मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड कितना है बच्चों 3, तो हर एक साइड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब एंगल का मतलब अंदर वाला एंगल मत समझना, हर एक ट्रायंगल का, ये मान लो वेक्टर हमारा ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो एंगल क्या हो गया ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों 120। ये हमारा आगे का वेक्टर ये वाला, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 120। ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 120। क्लियर है? ये मत समझना ये वाला एंगल 120 होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास स्क्वायर है रेगुलर पॉलीगन, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, अंदर वाला है बाहर वाला, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? अगर मान लो पेंटागन है 5 साइड, तो कितना एंगल होगा बच्चों 72 डिग्री। तो एंगल कौन सा होगा 72, ये वाला एंगल। यहाँ पे कौन सा एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल। यहाँ पे क्या हो गया ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे क्या हो गया ये वाला एंगल, ठीक है 72 डिग्री, यानी कि 2 साइड के बीच का एंगल। क्लियर है? मिटा दे इसको। तो यहाँ पे क्या बच्चों हेक्सागन है, तो हर एक साइड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, हर एक साइड के बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों ये वाला जो A3 था वो A2 से कितना एंगल बनाया है 60 डिग्री, और A2 जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है 60 डिग्री। तो ये हम बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों कि ये जो हमारा A3 होगा वो x के साथ कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री। अरे ये कितना बनाया है 60, और इससे ये कितना बनाया है 60, तो x के साथ टोटल कितना बन जाएगा 120। तो अगर इसका कंपोनेंट करेंगे A3 का तो क्या हो जाएगा बच्चों A3 इंटू क्या हो जाएगा cos 120। सिमिलरली क्या लिखेंगे बच्चों A4 का, तो A4 क्या हो जाएगा A4 इंटू cos, अरे 120 है, कितना हो जाएगा बच्चों 180। फिर देखो फिर इसमें 60 ऐड कर देना, ये वाला 60, तो कितना हो जाएगा 180। अगला क्या हो जाएगा बच्चों उसमें फिर 60 ऐड कर दो, A4 कितना हो जाएगा बच्चों cos 240, A6 कितना हो जाएगा बच्चों A5 है A6 इंटू कितना हो गया cos 300। अब क्या बच्चों, अब कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 0, इस वेक्टर का इस टोटल वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है 0, इट मीन्स x कंपोनेंट इज ऑल्सो 0। यानी कि बच्चों सबका सम क्या हो जाएगा 0, सबका सम क्या हो जाएगा बच्चों A1 cos 0 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों A2 cos 60 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों A3 कितना cos 120 प्लस एंड सो 1 6 तक आएगा कितना A6 इंटू कितना बच्चों cos 300 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बच्चों सबसे पहला क्लू दिया था कि ये क्या है रेगुलर हेक्सागन है। अब बच्चों रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर रेगुलर हेक्सागन होगा तो क्या होगा बच्चों
हम लिख सकते हैं कि a1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, a2 किसके बराबर होगा, a3, a4, a5 और a6। 6 का 6 क्या होगा, इक्वल। तो इक्वल होगा तो सबको बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। मान लो कि सब किसके बराबर है, a के बराबर है, सब साइड इक्वल है a के बराबर। तो यहाँ से a1, a2, a3, a4, a5, a6 सब इक्वल है, सबको बाहर निकाल दे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, चलो a बाहर निकाल दिए। cos 0 को cos 0 रहने दो। क्या ये cos 60 को हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं। 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन बच्चों, π/3 रेडियन। तो क्या लिख देंगे, cos 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos π/3। कितना हो जाएगा बच्चों अगला, cos 2 π/3। अगला कितना हो जाएगा बच्चों, cos 3 π/3। अगला क्या बच्चों, cos 4 π/3, cos 5 π/3। ठीक है बच्चों, आज सबका सम कितना हो गया, 0। ए उधर चला जाएगा, 0 में डिवाइड होगा तो बच क्या गया, वहीं तो बचा cos 0 प्लस कितना, cos π/3 प्लस कितना बच्चों, cos 2 π/3 एंड सो ऑन कितना, cos 5 π/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। बस यही प्रूफ करना था। अगर साइन में भी प्रूफ करना होगा तो साइन में भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि इसका y कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बच्चों। तो ये बेसिकली एससीवी का क्वेश्चन था, ठीक है, जो पॉलीगॉन लॉ पे बेस्ड था। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग इसको बना सकते हो। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर है। चलिए अब क्या शुरू करते हैं, इसको लिख सकते हो तुम लोग। अब क्या शुरू करते हैं बच्चों, अब हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर क्या लिखे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है, मिटाए इसको, मिटा दें। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे बच्चों, चलो इसको थोड़ा एक बार क्लासिफाई कर दे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, देखो बच्चों अगर वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट कितने पार्ट में क्लासिफाई होगा, 2 पार्ट में। ठीक है बच्चों, पहला क्या होगा बच्चों, पहला लिखेंगे हम लोग नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चों, वेक्टर। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे लिखेंगे हम लोग वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, वेक्टर। यहां पे नंबर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, या फिर क्या बोलता है बच्चों, ये भी बोला जाता है कि स्केलर मल्टीप्लाइड बाय क्या, वेक्टर। यानी कि स्केलर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर होता है, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक बार क्या होगा बच्चों कि वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेंस क्या होगा, स्केलर। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और एक और नाम से जानते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और क्या बोलेंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। यहां पे क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। और क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। और क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। इस पे थोड़ा हम लोग बाद में आते हैं। अभी किस पे चलते हैं बच्चों, कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। अब समझना इसको धीरे से, एकदम सिंपल सा है। इस पे 2 क्वेश्चन है एससीबी में। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, या फिर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा 11। ठीक है, ये देखो नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। क्लियर है बच्चों, तो क्या होगा नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर में, कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से। यहां पे क्या हो जाएगा कि एज्यूम कर लो कि इफ लैम्डा इज एनी नंबर, ठीक है, अगर मान ले बच्चों कि लैम्डा क्या हो गया, एनी नंबर है, और जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या ले लो, इफ लैम्डा इज क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। अगर लैम्डा कोई नंबर है और उसको हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब पहले केस में क्या है बच्चों कि मान लो कि लैम्डा क्या है, लैम्डा पॉजिटिव नंबर है। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा बच्चों कि इफ लैम्डा इज क्या हो जाएगा, निगेटिव।
दूसरे केस में क्या ले लेंगे कि मान लो कि लेमडा क्या हो गया, कोई एक निगेटिव नंबर है। क्लियर है बच्चों? तो चलो हम लोग देखते हैं कि एज्यूम करो कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मान लो अगर लेमडा से मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिल गया, हमको आंसर कोई वेक्टर बी मिल गया। फॉर एग्जांपल दिए हैं कि कोई वेक्टर बी मिल गया, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू ए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। यहां पे भी मान लो क्या कि हमारे पास कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए में किससे मल्टीप्लाई किए, हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई किए, तो हमको फिर क्या मिल गया, बी मिल गया। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा इंटू ए। क्यों बच्चों माइनस क्यों होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारा लेमडा क्या है, निगेटिव नंबर। अब समझना ध्यान से, बस एक लाइन का बात है, समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी वेक्टर में बच्चों किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ बच्चों उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। यानी कि यहां पे अगर बच्चों हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, उसका वैल्यू कितना होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अगर बच्चों हम डायरेक्शन का बात करें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यहां पे अगर डायरेक्शन का बात करें बच्चों तो बी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा बच्चों, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। कितना टाइम्स चेंज होगा, लेमडा टाइम्स, लेमडा टाइम्स गुना कर दिए। जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और किधर जा रहा है एक्स एक्सिस में। अब मान लो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, एक्स में ही जाएगा। क्लियर हुआ बात? यानी कि अगर बी वेक्टर जो है एक नया वेक्टर मिलेगा जो किसके बराबर जाएगा, लेमडा ए के। क्यों, क्योंकि ए में किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। लेकिन बच्चों उसका डायरेक्शन क्या होगा, बी के ए के डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे लेमडा माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का जो बच्चों फिर मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो वो कितना होगा, वो लेमडा इंटू ए के बराबर ही होगा। क्यों बच्चों, कल पढ़ाए थे हम लोग प्रॉपर्टीज में, पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव क्या बताया था बच्चों, उसका डायरेक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए। यानी कि बच्चों अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा लेमडा इंटू ए, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए के अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, मान लो कि हम एक्स एक्सिस में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब किधर जाएंगे, अब एक्स में नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे बच्चों, -x में जाएंगे। क्यों, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा लेमडा इंटू ए, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो बात, समझ में आ गया होगा। तो बस ये हो गया हमारा क्या, पहला खत्म कि नंबर मल्टीप्लाइड बाई क्या, नंबर मल्टीप्लाइड बाई क्या, वेक्टर, या वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई नंबर। क्लियर बच्चों। एग्जांपल ले लो, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो एक वेक्टर है ए, किधर जा रहा है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है 6, फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, किधर आई कैप। अब इसमें एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब नया वेक्टर क्या मिलेगा बच्चों, बी, वो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर होगा ए, मतलब आई की तरफ। आंसर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मान लो बच्चों -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। मान लो इस बार सी मिल गया, आंसर कितना होगा बच्चों, आंसर फिर होगा 12 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -i के। बस क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सब उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना गुना बढ़ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड उतना टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर है। तो यही क्या है, नंबर मल्टीप्लाइड बाई क्या, वेक्टर। क्लियर है बच्चों। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर। और इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहला केस क्या, स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। चलिए मिटा देते हैं हम लोग। चलिए हम लोग मिटा दिए। क्या लिखेंगे बच्चों, अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट
ऑफ ए वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, या फिर खाली डायरेक्ट लिखो ना स्केलर प्रोडक्ट, या इसको एक और नाम से जानेंगे बच्चों, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या पढ़ेंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट। अभी इसको धीमे धीमे समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फिर इसकी धीरे से क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलो सबसे पहले क्या देखते हैं कि एज्यूम कर लो बच्चों, एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर क्या है ए, अभी सिंपल से बात समझना, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर क्या है बच्चों, दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है बच्चों, हम क्या लिखना चाहते हैं बच्चों, हम इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं या फिर क्या लिखना चाहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं। क्लियर बात? तो इसका बच्चों जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें क्या लिखते हैं बच्चों, हम वेक्टर ए लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, वेक्टर बी लिखेंगे, और डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में क्या आएगा बच्चों, डॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए डॉट क्या पढ़ेंगे बच्चों, वेक्टर बी। क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है बच्चों, दोनों के बीच का एंगल। कहाँ से बच्चों, ए के पास जाएंगे और ए से कहाँ पे जाएंगे बच्चों, बी के पास। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। आप लोगों को बताए थे जब मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा रहे थे कि आप अपने हिसाब से बेसिकली एंगल को किसी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं अपने हिसाब से कि जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो क्या है, निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ए से किसके पास जाएंगे बच्चों, ए से बी के पास जाएंगे, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल क्या मिलेगा बच्चों, थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, इसका कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। इसमें होता क्या बच्चों कि दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या आता है बच्चों, वो स्केलर आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? इसको दो नाम से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट या क्या बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो दो वेक्टर होगा दोनों के बीच में क्या लगाता है, डॉट, यानी क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट क्या, वेक्टर बी। इसका जो सॉल्यूशन आता है बच्चों, जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? इसका बेसिकली ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी टुवर्ड्स ए। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका प्रोजेक्शन इस साइड में। तो बच्चों अगर इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, तो बी का इधर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इधर कंपोनेंट करेंगे तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उधर क्या आता है, कॉस थीटा। तो क्या हो गया, ए इंटू क्या, बी कॉस थीटा। अगर हमसे पूछता बच्चों कि बी डॉट ए बताइए, तो उसमें क्या करते बच्चों, ए का प्रोजेक्शन लेते किस साइड, बी के साइड। क्लियर है? और उसको भी सॉल्व करते। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं क्या होगा। तो बच्चों अगर डॉट प्रोडक्ट कोई पूछेगा, बस खत्म हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन करना है बस। डॉट प्रोडक्ट कोई पूछे बच्चों तो क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए और बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। क्लियर है? यहां पे क्या हो जाए बच्चों, अगर यहां पे हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालें तो यहां से cos थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या बच्चों, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट क्या, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। बस इतना रहने दो। ठीक है, where a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector and theta is the angle between vector a and vector b। बस काम खत्म हुआ। किस चीज का बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। कैसे डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी, मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ, अगर ए डॉट बी लिखना है तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी टुवर्ड्स ए, अगर बी डॉट ए लिखेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए टुवर्ड्स बी, बात बराबर आएगा। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में लिखेंगे भी। क्लियर बच्चों? तो अभी इतना ही समझो कि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, काम खत्म, नथिंग एल्स। क्लियर बच्चों? इसकी प्रॉपर्टी अब धीरे धीरे लिखते हैं। क्लियर है? उसको प्रूव करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
मिटा दें, मिटा दें, चलिए मिटा दिए। अगला क्या लिखेंगे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, या किसकी बच्चों, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में क्या आता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट नाम सुनते हो तो क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर, या चाहे टू वेक्टर्स इज ऑल्सो स्केलर। जो दो वेक्टर का बच्चों स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो खुद एक स्केलर होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी प्रॉपर्टी कि जो वेक्टर ए डॉट क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वेक्टर बी डॉट क्या लिख देंगे, वेक्टर ए। यानी बच्चों वेक्टर ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट ए के बराबर होगा। ऐसा क्यों, इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं, समझते हैं। मान लो बच्चों ये हमारा क्या था, वेक्टर ए था, इधर क्या था बच्चों, वेक्टर बी था, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो बच्चों अगर ए डॉट बी लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों, ए से किधर जाओ, बी के साइड जाओ और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा मिलेगा तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। अगर बच्चों बी डॉट ए लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बी से किसकी तरफ जाएंगे, ए की तरफ, और कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक प्लेन में कितना बनता है, 360 एंगल बनता है, 2 पाई। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो बी डॉट ए भी कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। यानी जो बच्चों ए डॉट बी है वहीं क्या निकल के आया, बी डॉट ए। इसीलिए क्या कर दिए बच्चों, ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर लिख दिए, बी डॉट ए के। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। क्या होगा बच्चों प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमको क्या दिया है बच्चों, ए वेक्टर डॉट कितना, वी वेक्टर, इसमें किससे डिवाइड कर दे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बता सकते हो, अभी ना लिखे थे बच्चों, इसका वैल्यू क्या था, cos थीटा बराबर कितना था, a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हम जानते हैं cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 + 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम +1, और मिनिमम क्या होगा बच्चों, -1। यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, -1 और +1 के बीच होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है बच्चों, cos थीटा। हम जानते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 और +1 के बीच में वैरी करता है। क्लियर है बच्चों, चलो अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, हम जानते हैं या याद रखेंगे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या बच्चों, जे डॉट जे इज इक्वल टू क्या बच्चों, के डॉट के। इसका वैल्यू क्या होगा, 1। इसका प्रूफ, इसका भी प्रूफ है, इधर प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखना, ये याद रखना डायरेक्ट, और इसका प्रूफ हम इधर कर देते हैं। क्या बच्चों, प्रूफ करना है कि आई डॉट आई का वैल्यू भी 1 होगा, जे डॉट जे का वैल्यू भी 1 होगा, के डॉट के का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। कैसे प्रूफ करो इसको, चलो प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो लिखते हैं बच्चों। एज्यूम कर लो कि ए वेक्टर बराबर कितना हो गया, आई, बी वेक्टर बराबर कितना हो गया बच्चों, आई। ठीक है, आई कैप है ना, आई कैप मतलब यूं, ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से हम देख सकते हैं कि अगर a डॉट बी लिखें तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बच्चों, a इंटू क्या लिख देंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, b इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा। और cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल बिटवीन a एंड b। पढ़े थे हम लोग a डॉट बी निकालना। अब देखो बच्चों a का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, i, तो क्या हो जाएगा i डॉट,
बी का वैल्यू क्या एज्यूम किया गया है बच्चों, बी का वैल्यू भी आई है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आई डॉट आई। अब हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, बी का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। और बच्चों आई और आई बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, और आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, बी भी क्या है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर। तो बच्चों एक्स और एक्स मतलब एक एक्स एक्सिस में है कोई वेक्टर और दूसरा ही वेक्टर एक्स एक्सिस में है, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो गया 1। प्रूफ हो गया बच्चों। ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, जे डॉट जे का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, के डॉट के का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा क्या होती है, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। चौथी प्रॉपर्टी क्या हुई, चौथी प्रॉपर्टी होगी कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्लियर है बच्चों। चलो हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी हमको क्या बताएगी, अगली प्रॉपर्टी होती है कि आई डॉट जे, ठीक है बच्चों, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, या फिर क्या करो बच्चों, या फिर क्या करें बच्चों जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करें। बात तो बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं, लिख तो दिए है ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर होता है बच्चों, बी डॉट ए के बराबर होता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई डॉट जे किसके बराबर हो जाएगा जे डॉट आई के। तो क्या लिख देंगे आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों जे डॉट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आई डॉट के, और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर उसी वेक्टर के साथ उसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों 1, और किसी एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा 0। क्लियर है बात, क्लियर हुआ। तो चलो इसको भी प्रूफ कर दें बच्चों, इसको भी प्रूफ करके दिखा दें। चलो प्रूफ करते हैं, क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, चलो एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लो कि वेक्टर ए जो है बच्चों वो क्या है, वो है आई कैप, जो बच्चों वेक्टर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं जे कैप, या फिर तुम जो चाहो वो प्रूफ कर सकते हो, या तो आई डॉट जे लिखो या फिर जे डॉट के लिखो या फिर क्या लिखो आई डॉट के लिखो। तो किसी को ए मान सकते हो किसी को बी मान सकते हो, हम एक को प्रूफ कर रहे हैं, तुम किसी को प्रूफ कर सकते हो। तो क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि ए का वैल्यू आई कैप और बी का वैल्यू कितना जे कैप। हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमको प्रूफ करना है कि आई डॉट जे यानी ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। क्लियर है बच्चों। तो चलो हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या निकाल दें यहां से लिख दें हम लोग ए डॉट बी लिखे। तो ए डॉट बी में क्या लिखेंगे बच्चों, ए का वैल्यू कितना है आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा आई डॉट बी का वैल्यू कितना है बच्चों जे, तो यहां पे क्या लिख देंगे जे। क्लियर है। इसका या फिर ऐसे भी लिख दो, डायरेक्ट यहां फॉर्मूला लिख दो। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है बच्चों कॉस थीटा। पढ़े हम लोग। आई का वैल्यू कितना बच्चों, ए का वैल्यू कितना माने है आई, बी का वैल्यू कितना माने है जे, तो क्या हो जाएगा आई डॉट जे। ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1, बी का वैल्यू कितना है 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे cos 90। और cos 90 क्या हो जाएगा बच्चों, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, हमको पता है। तो यहां से आई डॉट जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये बताओ बच्चों, कोई जरूरी है कि हमेशा आई डॉट जे का वैल्यू भी 0 हो, ए का वैल्यू कुछ भी मान लो और बी का वैल्यू कुछ भी मान लो, और दोनों क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि अगर ए बी कॉस थीटा में अगर इसको 0 होना है तो या तो ए का वैल्यू 0 हो जाए या फिर बी का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम ए बी को चेंज नहीं कर रहे हैं, मान लो ए बी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अगर मान लो बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, और कॉस थीटा 0 कब होता है बच्चों, जब एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा 0। ये भी 0 क्यों आया है, क्योंकि आई और जे जो होता है बच्चों वो कौन सा वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। क्लियर है बात। तो या तो इसको भी प्रूफ समझ सकते हो इसका, या फिर यहां पे अगला पॉइंट लिख दो, इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, यहां से अगला पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ
परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर जीरो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर जीरो, ऑलवेज जीरो। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट किसका बच्चों, कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, एक और रूल हम लोग पढ़ सकते हैं कि बच्चों हमको क्या दिया, हम एज्यूम कर लो कि तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ए, यहाँ पे क्या बच्चों एक वेक्टर बी, और एक वेक्टर क्या है बी एक वेक्टर और सी एक वेक्टर है, और ऐसा दिया हुआ है कि हमको क्या दिखना है कि ए डॉट बी प्लस सी। तो बच्चों इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी, ऐसे भी कर सकते हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों ए डॉट सी, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, ये क्या हो गई, ये इसकी अगली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्या होगी बच्चों, कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करें जैसे कि ए डॉट ए, तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है, इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है आपको, कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो। ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो इसका प्रूफ दे देते हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी के यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा बच्चों कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ए डॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो ये क्या हुई बच्चों, इतनी हमारी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हुई। क्लियर है, इतनी क्या हुई हमारी डॉट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी हुई। क्लियर है, एक बार फिर ध्यान से देख लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों कि स्केलर प्रोडक्ट जिसका नाम डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों की ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, बी डॉट ए के। अगला क्या है बच्चों की ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड टू बी का मैग्नीट्यूड, जो किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा -1 से ज्यादा और +1 से कम। क्लियर है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू क्या होगा बच्चों 1। अगला क्या देखेंगे कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगली प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, उसके बाद हम देखें कि ए डॉट अगर बी प्लस सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस क्या बी डॉट सी, ये क्या हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। इस पे बेस्ड बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, तो चलो देखते हैं हम लोग। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम कर लो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू हमको कितना दिया है आई कैप प्लस क्या जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों 2i माइनस कितना 3j। हमसे क्या बोला बच्चों फाइंड ए डॉट बी, चलो जल्दी से निकालो बच्चों, निकाल सकते हो आप लोग, जल्दी से निकाल लो। अगर ए इज इक्वल टू कितना है आई प्लस जे प्लस के, अब बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों आई माइनस जे है प्लस कितना है 2k। ठीक है बच्चों, तीसरा ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू कितना दिया है आई प्लस के, और बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों आई प्लस कितना 3j माइनस के। ठीक है बच्चों, निकालो जल्दी से, सब बन जाएगा बच्चों, सबका ए डॉट बी निकालना है। चलो हम सबसे पहला निकालते हैं, इसका निकालते हैं बच्चों ए डॉट बी। चलो एक करके दिखाते हैं, बाकी सब आप लोग कर लोगे, बाकी ऐसे हो भी जाएगा आपसे। ए का वैल्यू लिखो, ए का वैल्यू कितना बच्चों आई प्लस जे, बी का वैल्यू कितना बच्चों 2i माइनस कितना 3j। क्लियर है, चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा i किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2i के साथ, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों i डॉट कितना हो जाएगा 2i। अब i किसके साथ होगा बच्चों j के साथ, तो क्या लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा बच्चों i डॉट कितना हो जाएगा 3j। क्लियर है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, i को एक बार i के साथ, एक बार i को किसके साथ j के साथ। अब क्या करो j का मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस j डॉट कितना हो जाएगा 2i, अब माइनस कितना हो जाएगा बच्चों j डॉट कितना हो जाएगा 3j। क्लियर हो बात। अब देखो बच्चों आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, 2 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आई डॉट आई, ये क्या हो जाएगा बच्चों आई डॉट जे, अगर 3 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई डॉट जे। क्लियर बच्चों, अगर यहाँ से भी 2 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जे डॉट आई।
ये क्या हो जाएगा -3 बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा बच्चों जे डॉट जे। हम क्या पढ़े बच्चों आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, इसको एज इट इज रहने दो। आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा 0। जे डॉट आई क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा 0। और जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, तो माइनस क्या लिख सकते हैं 3, यानी कि 2 - 3 क्या हो जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ से ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ए डॉट बी का वैल्यू हो गया -1। क्लियर है बात, निकल जाएगा। एग्जैक्टली सेम सबका निकाल लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अब आप लोग बार बार इतना मल्टीप्लाई मत करना। हम जानते हैं बच्चों कि आई का सिर्फ आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब 1 आंसर आएगा, जे का सिर्फ जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा, के का सिर्फ के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। बाकी अगर किसी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना आता है 0। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो आई डॉट आई कर दो और जे डॉट जे कर दो, क्योंकि आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 और जे डॉट आई भी क्या, सॉरी जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, तो इसका डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों हम लोग। देखो यहीं पे बन जाएगा, ये आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो यहां से देखो ये क्या करना है हमको बच्चों, ए डॉट क्या लिखना है बी। ए का वैल्यू क्या है बच्चों आई प्लस कितना जे प्लस कितना के, डॉट बी का वैल्यू कितना है आई माइनस कितना जे प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2 के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या लिखे बच्चों, अब ये देखो कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों 1, जे के साथ और के साथ कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या लिखो आई डॉट आई, क्या लिख दे बच्चों यहां से आई डॉट वाई आई डॉट आई का जे के साथ लिखने की जरूरत नहीं है और आई का के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या लिखेंगे बच्चों, जे का फिर आई के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखो सिर्फ बच्चों जे डॉट जे, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस जे डॉट जे। वैसे ये क्या लिख दो के डॉट के, तो प्लस क्या हो जाएगा के डॉट कितना 2 के। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, तो ये माइनस है तो -1 अब +2 बाहर निकल जाएगा, के डॉट क्या हो जाएगा 1 2 1 1 का कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 2, तो इसका आंसर कितना आया होगा 2। क्लियर है, आप लोग निकाल सकते हो, निकल जाएगा बच्चों। इसका भी डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देखो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसको क्या लिख दो, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं आई प्लस कितना 0 जे लिख सकते हैं ना, 0 में जे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्लस क्या लिख दो के, अब तो कर सकते हो ना, अब कर लो, क्या हो जाएगा बच्चों ए डॉट कितना बी, क्या लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है आई प्लस 0 जे प्लस कितना बच्चों के, डॉट क्या लिखेंगे आई प्लस कितना बच्चों 3j माइनस कितना हो जाएगा के। अब क्या लिखो फिर आई डॉट आई, क्या हो जाएगा आई डॉट आई, जे में क्या है बच्चों 0, तो 0 इंटू जे डॉट जे, ये क्या हो जाएगा माइनस के डॉट कितना हो जाएगा बच्चों के, ये तो 0 हो गया, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों -1, कट के आंसर कितना हो गया 0। क्लियर है, तो बच्चों इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कहाँ होता है, इसका यूज क्या है, हम पढ़ते क्यों है इसको। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट का सबसे बेसिक यूज क्या होता है, एंगल मेजर करने के लिए या एंगल कैलकुलेट करने के लिए। अगर दो हमको जनरल वेक्टर दिया है और दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू है, हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हम किसका यूज करके निकाल सकते हैं बच्चों, हम लोग सिंपली डॉट प्रोडक्ट का यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, इसको मिटा दे, पूरा मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलिए चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर देते हैं और 2 आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन कर देते हैं। क्या है बच्चों कि इफ a इज इक्वल टू कितना i प्लस क्या j एंड b इज इक्वल टू क्या है बच्चों, b इज इक्वल टू हमको दिया है कितना 2i प्लस कितना 3j, ठीक है 2i प्लस 3j are two vectors then find the angle between वेक्टर a एंड क्या बच्चों वेक्टर b। हमको क्या दिया है कि 2 जनरल वेक्टर है, एक वेक्टर क्या है बच्चों a जिसका वैल्यू कितना है i प्लस j, दूसरा वेक्टर बच्चों क्या है बच्चों b जिसका वैल्यू कितना है 2i प्लस 3j।
ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है, तो हमको क्या पूछा है कि हमसे ये पूछा है कि बच्चों ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा, ये आप बताइए। क्लियर है कि ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा ये बताना है। ठीक है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, कर दे बच्चों। किसका यूज करके करेंगे बच्चों, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है, या सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कि दो वेक्टर का के बीच का है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, एंगल निकालते हैं। क्लियर है, तो चलो क्या कर देते हैं बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हमको जो गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या है बच्चों, ए का वैल्यू कितना है, आई प्लस क्या दिया है, जे। बी का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 2i प्लस कितना दिया है, 3j। क्लियर है, ए का वैल्यू आई प्लस जे, अब बी का वैल्यू कितना, 2i प्लस 3j। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ये आप लोग निकाले हो, हम पहले भी निकलवा चुके हैं। आई और जे क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी भी क्या है बच्चों, 1 का स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab cos थीटा। और आई और जे क्या है, आई और जे परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कितना निकालिए, √2। समझ में आया कैसे निकाले हैं। वैसे ही बच्चों बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ये भी दो अलग अलग वेक्टर एज्यूम कर लेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर, ए के जगह पे कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे बच्चों कितना है 3, तो क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, अब फिर क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा, फिर 0, क्यों, क्योंकि दोनों फिर परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 4 अब प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, बी का मैग्नीट्यूड। अब क्या होता है बच्चों, हम डॉट प्रोडक्ट से क्या जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है बच्चों, cos थीटा। ए का वैल्यू क्या दिया है, आई प्लस जे, डॉट बी का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 2i प्लस कितना 3j इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बच्चों, √2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना बच्चों, √13 इंटू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख दे। तो यहां से पहले आई डॉट ए डॉट बी निकाल दो बच्चों, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू आई डॉट आई, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू क्या लिख देंगे जे डॉट जे, बाकी सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, √अंडर कितना 26 इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। अब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5 इज इक्वल टू कितना, √26 इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना, √26। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई √26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए बच्चों कि एंगल निकाल लिए, किसके किसके बीच का, ए और बी का। अगर थीटा लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 5 बाई कितना √26। क्लियर है बात, क्लियर है बच्चों। फील हुआ कैसे निकालना है, फील हुआ बच्चों, फील हुआ, मिटा दे, मिटा दे, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, एक नया टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, थोड़ा देखते हैं कि आप लोगों से बनता है कि नहीं। तो हम 1-2 क्वेश्चन इस पे होमवर्क दे देते हैं। क्लियर बच्चों, वो आप लोग अटेम्प्ट करो, आंसर या तो हमको मैसेज में बोल लिख के भेजो या फिर कमेंट करके बताओ। क्लियर बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक और बात बताना था कि अब जो हमारा जो छोटा छोटा बच्चों वीडियो होता है, वो छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं ना कि जैसे कि हफ्ता में 3 वीडियो ही आएगा, 4 वीडियो ही आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि रोज डेली बाय डेली वीडियो आए, 3 वीडियो आएगा, 4 वीडियो, मतलब समझो कि या तो तुम TTS कर देते हैं या फिर MWF कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट ऐसा वीडियो आएगा, मतलब 1 घंटा से ज़्यादा कहीं वीडियो आएगा। एक टॉपिक के हिसाब से एक टॉपिक पढ़ाते हैं, उस पर बेस्ड कुछ 4-5-6 अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। क्लियर है। और रेगुलर ना वीडियो डाल करके अल्टरनेट करके डालते हैं वीडियो। क्लियर बच्चों, आप लोग उसका अच्छे से पढ़ो और उस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करो। बच्चों कोई बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, इसकी वजह से हम असाइनमेंट बेसिकली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही बच्चों जो इशू है ख़त्म होता है, हम 1-2 रोज़ के अंदर में या 1-2 वीडियो के साथ ही हम असाइनमेंट आप लोगों का आप अपलोड कर देंगे। आप लोग असाइनमेंट को कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। क्लियर बच्चों, तब तक आप लोग SCB करो या आपके पास जो बुक है, SCB तो मैंडेटरी है, उसके साथ आपके पास जो बुक है उस बुक का क्वेश्चन करो। हाँ, ये श्योर है कि जैसे चैप्टर कंप्लीट होने के पहले आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे हम लोग क्या लेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर एंड स्केलर का एक टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा,
ठीक है बच्चों, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का टेस्ट होगा। बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो पाएगा, हम बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन ही सेंड कर देंगे, आप लोग बेसिकली क्या करना, खुद से बना करके हमको आंसर सॉल्व करना, ईमानदारी के साथ सॉल्व करना, क्योंकि मेरे को जितना नुकसान नहीं है अगर चीटिंग करोगे, उससे ज़्यादा तुमको नुकसान है। क्लियर बच्चों, इसको रब कर दे बच्चों। चलो होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क ले लो और बनाओ, मिटा दे बच्चों। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले एक एंगल ही फाइंड कर लो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बच्चों, आई अब प्लस कितना जे, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना बच्चों, -3i अब माइनस कितना 3j। तो क्या बोला है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या बच्चों, वेक्टर बी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ वेक्टर ए कितना दिया है, i प्लस जे प्लस कितना 2k, एंड वेक्टर बी क्या बच्चों 2i माइनस लेमडा जे। ध्यान से समझना बच्चों, वेक्टर ए कितना दिया है, i प्लस जे प्लस कितना 2k, एंड वेक्टर बी क्या दिया है बच्चों, एंड वेक्टर बी दिया है 2i माइनस लेमडा जे प्लस कितना है 4k। आर इफ ए एंड बी आर perpendicular vectors, then find the value of lambda, अगर a और b क्या बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो हमसे क्या पूछा है कि लैम्डा का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है, रहने देते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस पे बेस्ड आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड आप लोग, सॉरी एनसीईआरटी नहीं एचसीबी में, उस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं जब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अगला पार्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।